नमस्कार, मैं जया आप सभी लोगों का हिस्ट्री थ्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको श्री कृष्ण कथा के भाग 2 में बताएंगे आखिर क्या है सुदर्शन चक्र का रहस्य। सुदर्शन भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र है जो उनके चतुर्भुज रूप में प्रमुख रूप से धारण किया हुआ दिखाई देता है। यह अस्त्र उनके कृष्णावतार में पूर्णावता कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का भी प्रमुख अस्त्र है। विष्णु भगवान के जो 4 प्रतीक चिन्ह हैं, उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म शामिल है। साथ में शंख सकारात्मक का प्रतीक है, पद्म यानी कमल, ज्ञान और अभय का प्रतीक है, गदा अस्त्र होने के कारण शत्रु रक्षा का प्रतीक है। लेकिन सुदर्शन सिर्फ अस्त्र और सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह एक तरीके से खुद ही विष्णु स्वरूप भी है। यह संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन है और सिर्फ चक्र की मौजूदगी भगवान के होने की मौजूदगी का एहसास कराती है। शिव का त्रिशूल भी सत्व, रज और तमोगुण से बना हुआ है। चक्र को भगवान शिव ने अपनी कुंडलिनी शक्ति में स्थापित किया था। एक बार देवासुर संग्राम में असुर जब अधिक प्रबल हो गए और भगवान विष्णु एक साथ कई असुरों से मल्ल युद्ध करते करते थक गए, तब उन्होंने शिव जी की आराधना की और उनसे उनकी कुंडलिनी शक्ति की मांग अस्त्र के रूप में की। शिवजी ने संसार के कल्याण के लिए ही अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर उसे चक्र के रूप में भगवान विष्णु को सौंपा। चक्र लेकर जैसे भगवान विष्णु रणक्षेत्र में पहुंचे, वह भयंकर प्रकाश हुआ, जैसे करोड़ों सूर्य उगाए हो। वह चक्र एक एक करके असुरों का संहार कर लेना। तब असुर रण छोड़कर भाग खड़े हुए और देवता विजयी हुए। सत्य की स्थापना हुई। तब सूर्यदेव, जिन्होंने अदिति माँ के गर्भ से अंड के रूप में जन्म लिया था और स्वर्ण अंड कहलाए, उन्होंने सुदर्शन की तेज को धारण किया और आकाश में उसी तेज के रूप में स्थापित हो गए। इस तरह सूर्यदेव भी नारायण कहलाए और सूर्यदेव ही सुदर्शन चक्र की तेज शक्ति के रूप में, भगवान विष्णु की उंगली में काला चक्र की तेज शक्ति के रूप में, भगवान विष्णु की उंगली में काला चक्र की तरह घूमते हैं और दिन रात का कारण बनते हैं। जब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब सुदर्शन ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया था। कुछ लोक कथाएं और किंवदंतियां ऐसी भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी लाते हुए अयोध्या पहुंचे थे, तब शत्रुघ्न ने उनसे गुप्त बातचीत की थी। इसका आशय यह था कि शत्रुघ्न हनुमान के साथ लंका चलना चाहते थे ताकि वे युद्ध में श्री राम के काम आ सके। लेकिन तब श्री राम ने उन्हें यह कर रोक दिया कि इस जन्म में उन्हें सिर्फ मानवीय आधार पर युद्ध जीतना है, देवत्व नहीं दिखाना है। इसीलिए इस युद्ध को तीर कमान से ही होने दो। तब शत्रुघ्न ने उनसे यह वचन लिया कि अगले किसी भी अवतार में आप मुझे हमेशा साथ रखेंगे। शत्रुघ्न की यह इच्छा कृष्णावतार में पूरी हुई थी। हालांकि शत्रुघ्न अपने एक अंश से भगवान राम के तरकश में मौजूद थे और जिस आंजनेय अस्त्र से रावण की नाभि का अमृत सुखाया गया था, वह शत्रुघ्न ही थे। कृष्णावतार में सुदर्शन न सिर्फ एक अस्त्र के रूप में थे, बल्कि कई कथाओं में उनका मानवीय स्वरूप भी दिखता है। इसका जिक्र महाभारत के आखिरी में बर्बरीक भी करता है। जब पांडवों को यह भ्रम हो जाता है कि यह युद्ध उन्होंने अपने पराक्रम से जीता है, तब बर्बरीक उन्हें सच बताता कि असल में सुदर्शन ही हर मोर्चे पर युद्ध कर रहा था। उसने ही तीर चलाकर भीष्म को गिराया, उसने ही द्रोणाचार्य का वध किया और उसने ही कर्ण को भी मारा। वही सुदर्शन अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और युधिष्ठिर का भाला था। सुदर्शन खुद ही असंख्य योद्धाओं का शरीर बनकर युद्ध लड़ रहा था। जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण मारा, तो यह सुदर्शन धरती में धंस गया था। इसके कारण अर्जुन का रथ बुरी तरह टूट गया था। तब अर्जुन कहता है कि मेरा रथ तो सुरक्षित है। बर्बरी कहता है कि जरा अपने रथ से हनुमान ध्वजा उतारो। जैसे ही रथ से हनुमान जी की ध्वजा उतरी, रथ में भयंकर विस्फोट हो गया। यह दृश्य देखकर पांडव हक्के बक्के रह गए। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली से सुदर्शन मानव स्वरूप में प्रकट हुआ। वह बहुत घायल था, जगह जगह अंग भंग था, लहू बह रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे घाव ठीक कर दिए और सुदर्शन फिर से उसी देवत्व के साथ अपनी उंगली पर धारण कर लिया,
जिस गरिमा के साथ उसका अस्तित्व है। किसी भी आनंददायी, सुकून देने वाले, शांत पहुंचाने वाले दृश्य को सुदर्शन कहते हैं। इन गुणों और व्यक्तित्व वाले पुरुष और स्त्री भी सुदर्शन कहलाते हैं। श्री कृष्ण का यह अस्त्र अभय दान देने वाला और शांति की स्थापना का संदेश है। नमस्कार।